हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और काफ़ी सारी मजे मस्ती कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज से कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोल में पूछा था कि क्या आप लोगों के स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर के अलावा भी और भी कोई प्री इंस्टॉल्ड ऐप स्टोर है। एंड आप में से 75% से भी ज़्यादा लोगों ने उस पर येस पे क्लिक किया। एंड इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जितने भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप स्टोर्स या हॉट गेम्स या जितने भी प्ले स्टोर्स आपके पास हैं, ये कितने बुरे हो सकते हैं आपके लिए एंड आपको इनसे कितना दूर रहना चाहिए। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं दी टेक्स बाय। तो दोस्तों 14 मार्च 2023 को इंडियन गवर्नमेंट के आईटी डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जितने भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं ना, ये अपनी सिक्योरिटी के लेके काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। एंड ऐसे में सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को वार्निंग भी दी गई थी कि वो अपनी सर्विस को अच्छे से ध्यान दें। एंड इसीलिए आज आप जब भी कोई भी स्मार्टफोन देखें, उस चाहे 10,000, 20,000, 30, 40 कोई भी स्मार्टफोन आप उठा लें, उसमें आपको ये प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स या जिनको हम लोग ब्लोटवेयर बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अब ये ब्लोटवेयर्स होते क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये आपको बहुत सारे एड्स दिखाएंगे, बहुत सारे नोटिफिकेशंस भेजेंगे, इनमें उतने काम की कोई चीज़ होती भी नहीं है। तो एक चीज़ जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है वो ये है कि ये जो ऐप्स हैं ये अपना डेटा कलेक्ट करती हैं यूज़र से एंड उसके बाद उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करती हैं। इसका एक काफ़ी प्रोमिनेंट एग्जांपल है चीता मोबाइल्स, जो काफ़ी टाइम पहले चलता था एंड वो खुले आम डेटा को कलेक्ट करके चाइना को ट्रांसफ़र करता था। एंड इसीलिए उसके सारे ऐप्स एंड यहाँ तक कि मॉडल्स पे भी बैन लगा दिया गया था। एंड यही कुछ चीज़ें इन ऐप्स के थ्रू भी होती रहती हैं। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि यार ये एक नॉर्मल सा ऐप स्टोरी तो है, हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, इनमें ऐप्स और गेम्स तो ही मिलते हैं, सिक्योरिटी ऐप्स, इनमें क्या ही हम लोगों के डेटा खतरा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर जानते हैं, उस पर जितने भी ऐप्स आपको अवेलेबल मिलते हैं ना, उनकी गूगल खुद से एक बैकग्राउंड सिक्योरिटी चेक करता है, देखता है कि उसमें कोई मालवेयर, ब्लोटवेयर या फिर कोई वायरस तो नहीं है, उसका डेटा कहाँ से कैसे प्रोसेस हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब चीज़ें गूगल चेक करता है, जो कि इन थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ नहीं होता है। एंड इसीलिए इनके ऊपर अवेलेबल ऐप्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं। वहीं पर अगर डेटा की बात हो रही है तो चलो आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताता हूँ जो लगभग हर एक स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल्ड आता है, वो है सिक्योरिटी ऐप, जिससे आप लोग वायरस स्कैन करते हो। एंड मैं गारंटी देता हूँ आज तक इस ऐप ने कभी भी कोई भी वायरस स्कैन नहीं किया होगा आपके स्मार्टफोन में, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो। एंड भले ही उसके अगले दिन आपका स्मार्टफोन फटफुटा क्यों ना गया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा। वहीं पर अगर आप इसके परमिशंस की तरफ जाके देखें तो इसको आपको कॉल लॉग्स की, नोटिफिकेशंस की, इन सब की भी परमिशन चाहिए होती है। वहीं पर सिर्फ ये ऐप नहीं है, यहाँ तक कि आपके कॉल लॉग के ऐप को, कैमरा ऐप को, ब्राउजर को, इन सबको ही आपके सारी डिटेल्स की परमिशन चाहिए होती है। फिर चाहे वो सिम की डिटेल्स हो गई, फिंगरप्रिंट डिटेल्स हो गई, क्या करेंगे ये ऐप इन सब चीज़ों का। चलो कॉल लॉग के साथ सिम की डिटेल का समझ में आता है कि चलो डायलर ऐप है तो सिम की डिटेल चाहिए होगी, लेकिन कैमरा को क्यों सिम की डिटेल चाहिए? सेंस नहीं बनाता है ना, क्योंकि ये सारी डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ भी बन सकती है अपने लिए अगर वो कहीं गलत हाथों में पड़ गई तो। वहीं पे यही नहीं, एक चीज़ और भी देखने को मिलता है, वो है कि ये सारे जो एड्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा वल्गर एड शो करते हैं हम लोगों को। ये अलग अलग तरीके के एड शो करेंगे, बहुत सारे नोटिफिकेशन शो करेंगे एंड यहाँ तक कि कई सारे ऐप्स तो अपने आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो जाते हैं जबकि हम लोग उस पर क्लिक भी नहीं करते हैं। तो एंड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ रियलमी का स्मार्टफोन। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था इसके चक्कर में कि रियलमी के जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उल्टे सीधे तरीके के एड्स देखने को मिल रहे हैं एंड यहाँ तक कि उसका जो यूज़र एक्सपीरियंस वो भी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो गया था, जिसकी वजह से रियलमी को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा था। लेकिन अब सवाल आता है कि इन कंपनीज को हमारा डेटा क्यों चाहिए? यार देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये जो डेटा होता है ना, इनमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं एंड इसकी वजह से इनको एनालाइज करके ये पता लगाया जा सकता है कि हम लोगों को आगे जाके कौन से लोगों को क्या ऐड दिखा सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास काफ़ी सारे लोगों का डेटा है एंड उसमें से मुझको पता है कि इन 40% लोगों को गेम खेलना पसंद है, तो अब से मैं उनको गेम वाले एड्स दिखाऊंगा। 30% लोग हैं इनको म्यूजिक सुनना पसंद है, तो अब मैं इनको अपने म्यूजिक ऐप का प्रमोशन करूंगा एंड इसी वजह से आप लोगों को ये बहुत सारे एड्स देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ तक कि आप लोगों को इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो वो है टिकटॉक। आपने देखा होगा कि टिकटॉक इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस था लेकिन उसको बैन कर दिया गया एंड इसके पीछे का रीज़न ये था कि इंडिया में तो टिकटॉक जो है काफ़ी ऊल जुलूल वीडियोज़ दिखाता था, लेकिन जहाँ पे आप अगर उसको चाइना की वीडियो से कंपेयर करें तो वहाँ पे वो काफ़ी सारे डेवलपमेंट, ग्रोथ, एजुकेशनल वीडियोज़ के साथ रहता था। यानी कि यहाँ पे वो गंद मचाता था एंड वहाँ पे वो प्रोडक्टिव चीज़ें दिखाता था। इसीलिए इंडिया में इसको बैन किया गया एंड यहाँ पे डेटा स्टीलिंग का भी आरोप लगाया गया था टिकटॉक पे। यही नहीं, इसी वजह से इसको यूएसए में भी बैन कर दिया गया था एंड यही रीज़न है कि ये जो ऐप्स हैं ये आपके डेटा को किस तरीके से यूटिलाइज करती हैं एंड आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकती हैं। अब यार लेकिन बात आती है कि इन ऐप को हम लोग का डेटा मिलता कैसे है? हम लोग कहाँ से इनको डेटा दे देते हैं? हम लोग तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है। तो बात आती है कि जब भी आप कोई ऐप खोलोगे तो आपको उसमें टर्म्स एंड कंडीशन या फिर प्राइवेसी पॉलिसीज देखने को मिलती हैं
एंड हम लोग बिना देखे सोचे समझे एग्री करके कंटिन्यू कर देते हैं। एंड क्यों ही कोई पढ़ेगा यार 20-20, 30-30 पन्ने के एग्रीमेंट्स, लेकिन असल में बात यही होती है जब आप इन पॉलिसीज पे एग्री करके कंटिन्यू करते हो तो यानी कि अब आप सामने ऐप को अपनी परमिशन दे रहे हो कि हाँ भाई अब तुम मेरा डेटा कलेक्ट कर सकते हो, एंड इसीलिए इन ऐप्स के पास आपका डेटा कलेक्ट करने का राइट आ जाता है। एंड आपको मजेदार फैक्ट बताऊं, इनमें से 60 to 70% ऐप्स ऐसी हैं जिनके अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी एग्री नहीं करोगे एंड कंटिन्यू कर दोगे तो भी वो ऐप्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा वो पहले चलती थी वैसा ही अभी भी चलेंगी। बस फर्क इतना आएगा कि उनके पास आपके डेटा का इतनी आसानी से एक्सेस नहीं होगा। लेकिन घूम फिर के बात वही आ जाती है कि ये जो ऐप्स हैं ये क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। फिर चाहे वो हॉट ऐप हो गया, हॉट गेम्स हो गया, गेट ऐप्स हो गया, गेम सेंटर हो गया, ऐसे कई सारे ऐप्स आपको देखने को मिल जाएंगे सैकड़ों तरीके के हर एक फ़ोन में। एंड अगर देखा जाए तो इनके पास कोई कायदे का ऐप भी नहीं होता है। तीन पत्ती गैमलिंग ऐप्स ऐसे तो ये ऐप प्रमोट करते हैं, यानी कि ये आपकी ग्रोथ के लिए कोई भी प्रोडक्टिव ऐप नहीं देते हैं, ये सिर्फ फालतू की चीज़ें देते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड यहाँ तक कि एक चीज़ और बताऊँ, अगर आप गूगल प्ले स्टोर से इसको कंपेयर करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर पर जितने भी मैलिशियस ऐप्स होते हैं उनको हर महीने बैन भी किया जाता है। गूगल हर महीने लाखों सैकड़ों ऐप्स को बैन करता है बस यूं ही, क्योंकि उनके साथ प्राइवेसी पॉलिसी या फिर उनमें कुछ गलत चीज़ें फाउंड हो जाती हैं। लेकिन इन ऐप्स के पास अपना कोई सिक्योरिटी सिस्टम ही नहीं होता है। जो ऐप यहाँ पे आना चाहता है वो आ जाता है एंड आप उसको आराम से डाउनलोड कर लेते हैं, फिर आपके डेटा के साथ खिलवाड़ होता है। तो ले दे के ये सारे ऐप से जितना दूर रहा जाए उतना ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। लेकिन चलो काफ़ी सारे यूजर्स को तो पता चल गया कि इन ऐप से कितनी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो तो दूर रहेंगे। लेकिन अब जिनके स्मार्टफोन में ऑलरेडी ये ऐप्स हैं वो कैसे बच सकते हैं? तो यार देखो, सबसे पहली चीज़, आप लोगों को अगर कोई ऐप प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने को बोलता है तो ट्राई करो कि उस पर नो पे क्लिक करो एंड रिजेक्ट कर दो या आगे कंटिन्यू कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस ऐप से दूर हट जाओ एंड उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो। यहीं पे इनमें से काफ़ी सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जिनको आप डिसेबल कर सकते हो या फिर उनकी नोटिफिकेशन सारी चीज़ें बंद कर सकते हो। एंड आप ऐसा कर सकते हो। अगर वो करने को नहीं मिलता है तो फिर उस कंपनी का फ़ोन ही मत खरीदो। जब कंपनी के सेल्स डाउन जाएंगे उसको खुद ही समझ में आने लगेगा। एंड अगर आपको लगता है कि यार अब तो मैंने परमिशन दे दी है, अब तो मेरा डेटा जा चुका है, तब क्या करो, तो सिंपली अपनी सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी में जाए एंड वहाँ पे विड्रॉ माई कंसेंट आएगा, उसको क्लिक करके वहाँ से विड्रॉ कर लो। एंड इससे करने से जितने भी ऐप्स जिनके पास आपका डेटा है वो उनको डिलीट करना पड़ेगा। अब भगवान जाने वो लोग ऐसा सही में करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से करने में क्या जा रहा है। तो आप उस पर विड्रॉ पे क्लिक करो एंड आपको सारा डेटा वहाँ से हट जाएगा। एंड उसके बाद आपको जब आप वो ऐप खोलोगे तो वो फिर से आपसे प्राइवेसी एक्सेप्ट करने को बोलेगा। अब आपकी मर्जी, करना चाहो तो करो, नहीं तो ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं पे आप लोग इन ऐप से अपनी सारी नेसेसरी परमिशंस हटा दो, यानी कि जैसे कि बेफालतू के परमिशन, मीडिया का, नोटिफिकेशन का, कॉल लॉक्स का। अगर कैमरा ऐप है तो उसको कॉल लॉक की क्या ही ज़रूरत, हटा दो ये अननेसेसरी परमिशंस। एंड इससे आपका काफ़ी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एंड काफ़ी ज़्यादा आप लोग सेफ रहेंगे। तो दोस्तों ये तो थी मेरी वीडियो कि कैसे ये जितने प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इसको हर किसी के साथ शेयर कीजिएगा। जी हाँ, ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचे। लाइक नहीं करेंगे तो भी चलेगा लेकिन शेयर ज़रूर करना। एंड कमेंट में बताना कि आपके पास क्या ऐसा कोई ऐप है। एंड हाँ, आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ चाहिए हों तो फिर मैं चाहूँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर दो ताकि जब भी मैं एवरी संडे ऐसी मजेदार वीडियो बनाता तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सोशल मीडिया हैंडल मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जय हिंद।